हाय एवरीवन, ये शेयर कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और देखते हैं कल का मार्केट का व्यू क्या है, लेकिन उससे पहले आज क्या करा हमने वो समझ लेते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में एक लेवल अपडेट किया था मैंने कि कल का लो टूटे 43,495, आप शॉर्ट कर सकते हैं, बढ़िया टारगेट मिलेंगे बैंक निफ्टी में। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। उसके बाद हमने यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान किया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। फिर निफ्टी में देख के बाय हीरो जीरो 19,400 ₹9.50 के लगभग इसका हाई जो है वो 40 रुपये के आसपास है। ठीक है, और वीडियो जो बना रहा हूँ मैं एजुकेशनल पर्पस पे है। बाय सेल का इसमें कोई रिकमेंडेशन है नहीं, तो मेरे कहने से बाय सेल करना मत। आपके लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। तो देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। अब निफ्टी को जो 19,000 का लेवल छूना है, अगर यहाँ से निफ्टी को 19,000 की रैली दिखानी है, रैली तो कोई नहीं, 200 रुपए के आसपास कुछ जाएगा ये मार्केट यहाँ से। और तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे, जिसपे काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया जा रहा है और यहीं से बाउंस किया जा रहा है। मैंने कहा था कि निफ्टी को हमें शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी बेयरिश जो होगा वो लगभग इस लेवल के नीचे होगा, जो कि है 18,720। तो निफ्टी इसके नीचे गया भी, लेकिन क्या हो रहा है, इवेंचुअली निफ्टी इसके ऊपर आ जाता है। मतलब निफ्टी इसके नीचे सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है। इसके नीचे जैसे जाता है कोई ना कोई बाइंग करता है और वापस मार्केट को ऊपर धकेल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज साफ देखने को मिल रही है कि निफ्टी है स्ट्रॉन्ग काउंटर अभी फिलहाल। अगर आपको कोई बुल ट्रेड लेना हो तो निफ्टी में अगर आप लॉन्ग जाते हैं तो ध्यान से सुनना, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 18,780 रुपए का रहेगा। इसके नीचे 5 मिनट 15 मिनट का कोई कैंडल आता है, आपको एग्जिट करना है लॉन्ग, सीधी सी बात है। स्ट्रक्चर मार्केट को लेकर मेरा बियरिश है, लेकिन जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है या जो रिकवरीज मार्केट में आ रही है, तो उन्हें कैसे डील करना है इंट्राडे में वो बता रहा हूँ। मैं अपने व्यू से भटका नहीं हूँ कि मार्केट बढ़ के 20,000 आ जाएगा, मैं वैसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जाएगा नीचे, लेकिन जो भी हरकतें चलती हैं उसके चलते अगर ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं तो निफ्टी में वो लेवल रहेगा 18,825। 18,825 निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये लेवल। जब तक निफ्टी इसके ऊपर रहेगा, सस्टेन करेगा, आप बाय में रह सकते हैं। 17,880 आपका एसएल रहेगा, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। आपके फर्स्ट टारगेट रहेंगे 18,900 और 19,000। ठीक है, मोटा मोटी आप 19,000 के टारगेट के लिए निफ्टी को बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,780। बस इससे ज्यादा निफ्टी में अभी आपको कुछ समझने की और सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निफ्टी में ये चीज पॉसिबल है जो मैंने आपको अभी बताई है। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या रहा कि 18,900 और 19,000 का लेवल ये कल या परसों तक में दिखा सकता है, अगर ये 18,825 को होल्ड करता है तो। ठीक है सर, स्टॉप लॉस आपका लॉन्ग वालों का रहेगा 18,780। ये क्लियर है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या कहता है। बैंक निफ्टी एक थोड़ा वीक काउंटर जरूर है, लेकिन रिकवरी अगर एक इंडेक्स में आई है तो दूसरे में भी आना लाजमी है। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी एक हमें डाउन साइड से रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की जो रिकवरी है वो किन लेवल से आई है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मैंने कहा था कि हम अभी भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बैंक निफ्टी में खड़े हैं। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें थोड़ी। अगर हमें कंफर्म ट्रेड चाहिए तो हमको उसके लिए चाहिए रहेगी क्लोजिंग, बट हमें क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। हमें एट द एंड क्या दिख रहा है, रिकवरी आ रही है या मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। ये दोनों बातें एक ही है, मार्केट रिकवरी ले ऊपर से, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग जोन हो गया, मतलब सपोर्ट के नाम पे ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। तो जब तक इसके नीचे अब हमें क्लोजिंग ना मिले तब तक हमें इसमें भी शॉर्ट नहीं जाना है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं सर कि अगर अभी आपको कल फ्लैट ओपनिंग दिखे या गैप अप दिखे, तब आपको बाय कब करना है वो समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक में आपको बाय का जो ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा वो रहेगा लगभग 44,050 के ऊपर। 44,050 के ऊपर, 50-60 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगा आप बाय में रह सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में वो रहेगा 43,950 के आसपास। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में बाय जाते हो, वैसे तो बैंक निफ्टी का भी बेयरिश इंडेक्स है फिलहाल के टाइम पे, लेकिन अगर आप फिर भी बाय जाते हो तो आपका 43,950 स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग के लिए। और 44,050 के ऊपर सस्टेन करती है प्राइस, तो फिर आपको लगभग ये लेवल से सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें 44,300 से 400 के लेवल ओपन होते हैं। ठीक है, 300 से 400 के लेवल निफ्टी बैंक में ओपन होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये ऊपर क्लोज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो फिर हम
कोशिश करेंगे बाइंग की। अब अगर मानते हैं हम गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है बट सॉरी हाँ, गैप अप हो जाता है कोई बड़ा, मान के चलिए कोई बड़ा गैप अप हो जाता है जिसमें हमें निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग है वो लगभग 44,000 के आसपास मिल जाती है। तो अगर यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल प्रेजेंट हो जाए, मार्केट खुद को रोक नहीं पाए, तो इसी कैंडल के हाई का एसएल डाल के, यानी कि 44,100 के आसपास का एसएल डाल के शॉर्ट मार देना, ये गैप तक के पूरे टारगेट आ जाएंगे, है ना। कंडीशन क्या बताई कि अगर गैप अप होता है और मार्केट 44,100 या 44,000 के पास ओपन होता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आप उस बड़े रेड कैंडल का एसएल डाल के कर सकते हैं शॉर्ट, जैसे यहाँ पे हुआ इन लेवल्स के आसपास। जैसे खुला गैप अप नहीं सस्टेन हुआ यार, वो पूरा का पूरा धड़ाम से नीचे आ गया, यहीं का एसएल डालते तो ये पूरे के रास्ते खुल जाते। तो यहाँ पे भी अगर कोई बड़ा रेड कैंडल मिलता है, एसएल डालो, शॉर्ट मार दो, लेकिन इस कैंडल के शॉर्ट मार रहे हो तो इसका ही एसएल रहेगा, और इसके ऊपर निकलता तो फिर एग्जिट भी करना पड़ेंगे, ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। मार्केट में सारी चीजें लेवल्स पे वर्क कर रही हैं फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। तो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अब अगर आप मेरे से पूछते हो कि भैया अगर हम कल फ्लैट ओपनिंग ले लेते हैं, हम गैप डाउन ओपनिंग ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है सर? आज के लो या फिर 43,500, 43,500 के नीचे अगर वापस से शॉर्ट जाते हैं आप, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 43,400, और इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आपकी बार 42,800 के लेवल्स आपके बैंक निफ्टी में ओपन होते हुए दिखेंगे। लेकिन ये सारी कंडीशंस तभी मीटअप होंगी जब हमने जो लेवल्स को डिसाइड किया है उनके लेवल ब्रेक होने के बाद, ठीक है। अब आपको लेवल्स मेरे सुनाई में नहीं आए हो या एक बार समझ नहीं आए हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझें, 50 बार सुने, 10 बार कमेंट करें, सभी पे रिप्लाई भी आपको दूंगा। यस्टर्डे नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो ना करें। और यही मेरा व्यू है मार्केट का आउटलुक। मेरा बैंक निफ्टी पे बेयरिश है, सितंबर के आसपास के पुट्स हैं, सीधी सी बात है, ऊपर जाएगा मैं ऐड करूंगा, ठीक है। और अगर इंट्राडे में मेरे को कोई बाय का ट्रेड मिलता है तो मैं उसको लेने में शर्माऊंगा नहीं। अगर मेरे को दिख रहा है कि भैया ये लेवल के ऊपर जा रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा, जाहिर सी बात लूंगा। 44,000 के 44,50 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश, 18,825 के ऊपर निफ्टी भी बुलिश, एसएल 50-60 पॉइंट से दोनों में ज्यादा नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अंधे बन के हमें शॉर्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली हमें शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट को लेवल्स के ब्रेक होने पर ही सारे डिसीजन को लेना है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के मैंने आपको व्यू बता दिए हैं। फिर निफ्टी का मैंने एडवांस में बताया था कि आज कुछ हटके करेगा, तो एग्जैक्ट वैसा ही हुआ उसने। आज पहले तो गिरा गिरा गिरा, लेकिन एंड में जो उसमें रिकवरी आई है वो दोनों इंडेक्स से अच्छी है, ठीक है। तो यही मेरा व्यू है मार्केट को लेके। और 19,000 निफ्टी दिख सकती है, बट कंडीशंस क्या है रहेंगी वो भी मैंने आपको बता दी है। और मार्केट कब ऊपर जा सकती है, किन लेवल्स के ऊपर आ सकती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो लेवल्स का ध्यान रखें। और यही मेरा व्यू है एजुकेशनल पर्पस पे, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है।